गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ब टू डू के विषय में कुछ और यूज। अब देखते हैं, पहला यूज हम लिए हैं, डू इज यूज्ड टू अवॉइड रिपीटिशन ऑफ प्रीवियस ऑर्डिनरी वर्ब। मीन्स डू वर्ब का यूज किसी प्रीवियस ऑर्डिनरी वर्ब के रिपीटिशन को रोकने के लिए किया जाता है। ऑर्डिनरी वर्ब मतलब होता है मेन वर्ब, एम भी मतलब मेन वर्ब। तो चलिए देखते हैं, पहली पॉइंट्स हमारी होगी इंसर्ट अग्रीमेंट एंड डिसअग्रीमेंट। यहाँ जब हम किसी भी स्टेटमेंट के प्रति किसी भी सेंटेंस में हम अपना अग्रीमेंट या डिसअग्रीमेंट दिखाते हैं तो हम ऐसे स्थिति में वर्ब डू का यूज करते हैं, जैसे कि प्रीवियस ऑर्डिनरी वर्ब का दोबारा यूज न हो सके। चलिए एग्जाम्पल से हम समझते हैं। एग्जाम्पल है टॉम टॉक्स टू मच। टॉम बहुत अधिक बात करता है। अब यहाँ देखिए, ये जो सेंटेंस है, मतलब ये जो स्टेटमेंट है, इसके सहमति में हम कैसे सेंटेंस रखते हैं, एस ही डज। एस ही डज मतलब हाँ वह करता है। अब यहाँ देखिए, जो एक मेन वर्ब ऑर्डिनरी वर्ब टॉक है, यहाँ अगर हम कहें कि एस ही टॉक, वह बात करता है, तो इस तरह से सेंटेंस गलत माना जाता है। और इसी तरह जो पहले एक ऑर्डिनरी वर्ब जैसे टॉक आया है, यहाँ अगर हम किसी स्टेटमेंट के प्रति अपना अग्रीमेंट दिखाते हैं तो अग्रीमेंट दिखाने के लिए हम इसी ऑर्डिनरी वर्ब का यूज यहाँ नहीं कर सकते। यहाँ हम डू वर्ब का यूज करेंगे सभी फॉर्म में, जैसे हम सब्जेक्ट के नंबर और टेंस के अनुसार करते हैं। देखिए यहाँ एस ही डज, यहाँ डज क्या है, ये डू का एक फॉर्म है और यहाँ रेपिटेशन से हम बचे हैं कि टॉक वर्ब जो है दोबारा न आए। अगले पॉइंट है, सेंटेंस हमने लिया है राहुल रीड्स नॉवेल्स। राहुल नॉवेल्स पढ़ता है। यहाँ देखिए हमने अग्रीमेंट या डिसअग्रीमेंट के लिए कैसे सेंटेंस लिया है, एस ही डज। एस ही डज मतलब हाँ वह पढ़ता है। यहाँ देखिए सेंटेंस में रीड यह ऑर्डिनरी वर्ब है, मतलब मेन वर्ब है, और जब हम सहमति जताते हैं, सहमति दिखाते हैं, तो इसका यूज दोबारा न हो उसके लिए हम डू वर्ब का यूज करते हैं। जैसे देखिए यहाँ डज है, एस ही डज मतलब हाँ वह पढ़ता है, हाँ वह पढ़ता है। नेक्स्ट देखिए, इसमें हमने डिसअग्रीमेंट के लिए लिया है नो ही डज नॉट। नहीं वह नहीं पढ़ता है। अब यहाँ देखिए डज का मतलब यहाँ निकल गया, वह नहीं पढ़ता है। यहाँ अगर हम रीड जो ऑर्डिनरी वर्ब है यहाँ यूज करते तो ये स्टेटमेंट और ये सेंटेंस बनाने का तरीका गलत होता। इस तरह से हम जब अग्रीमेंट या डिसअग्रीमेंट दिखाते हैं तो वहाँ पर हम जो प्रीवियस स्टेटमेंट में ऑर्डिनरी वर्ब होता है वहाँ हम अग्रीमेंट और डिसअग्रीमेंट के लिए नहीं करते हैं, उसके स्थान पे हम डू वर्ब का यूज करते हैं। अगली पॉइंट हम देखते हैं डू वर्ब का यूज कहाँ होता है। अगली पॉइंट में हमने लिया है सेंटेंस। और सबसे पहले इसके यूज पे चलेंगे। यूज अगला इसका कहाँ होगा, इन क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग में डू वर्ब का यूज किया जाता है। क्वेश्चन टैग क्या होता है, क्वेश्चन टैग का हिंदी अर्थ होता है प्रश्नोत्तरी। प्रश्नोत्तरी मतलब क्वेश्चन टैग एक प्रश्न का भाव देता है। क्वेश्चन टैग हेल्पिंग वर्ब मतलब एचवी, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट से बनाया जाता है। हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट का यूज करके क्वेश्चन टैग बनाया जाता है किसी भी सेंटेंस के अंत में, किसी भी सेंटेंस के अंत में। देखिए सेंटेंस हमने लिया है एग्जाम्पल में, देखते हैं। सेंटेंस है ही लिव्स हियर, वह यहाँ रहता है। ये एक सेंटेंस हो गया। अब आप क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो जिस टेंस में यह सेंटेंस है उस टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हैं और सब्जेक्ट क्या है उस सेंटेंस में, इन दोनों का यूज करके हम क्वेश्चन टैग बनाएंगे। जैसे देखिए हमने यहाँ बनाया है डजंट ही, डजंट ही, यहाँ हमने नॉट का यूज किया।
क्वेश्चन टैग का एक रूल यह होता है कि जब पिछला सेंटेंस जो सेंटेंस होता है अगर वह अफर्मेटिव है तो हम क्वेश्चन टैग में नॉट का यूज करते हैं। अगर सेंटेंस निगेटिव है तो हम क्वेश्चन टैग में नॉट का यूज नहीं करते हैं। इसलिए यहाँ नॉट का यूज है क्योंकि ही लिव्स हियर यह सेंटेंस अफर्मेटिव है। देखिए क्वेश्चन टैग में हमने कैसे लिया है, पॉइंट्स हमने कैसे बनाए हैं। डजंट ही मतलब इसका मतलब होता है जैसे सेंटेंस का अर्थ है ही लिव्स हियर, वह यहाँ रहता है, हमने यहाँ लिख दिया डजंट ही, इसका मतलब ना, इसका मतलब निकलता है ना, मतलब वह यहाँ रहता है ना, ऐसे। तो इस तरह से इसका अर्थ थोड़ा ना, जो हिंदी शब्द है इस तरह से निकलता है और इस तरह के शब्दों से हमें क्वेश्चन का भाव मिल जाता है सेंटेंस के अंत में। देखिए अगला सेंटेंस है ही डिड नॉट सी यू, वह तुम्हें नहीं देखा। अब हमने क्वेश्चन टैग बनाया है डिड ही, इसको अगर हम पूरा मिला करके हम पढ़ें तो इसका अर्थ होगा कि वह तुम्हें नहीं देखा ना, वह तुम्हें नहीं देखा ना। अब यहाँ देखिए हमने यहाँ सेंटेंस लिया है नेगेटिव, इसलिए क्वेश्चन टैग में हम नॉट का यूज नहीं किए। जैसा कि हमने पहले बता दिया कि जब सेंटेंस अफर्मेटिव होता है तो हम क्वेश्चन टैग में नॉट का यूज करते हैं, जब सेंटेंस नेगेटिव होता है तो क्वेश्चन टैग में नॉट का यूज नहीं होता है। देखिए ये हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट से हमने क्वेश्चन टैग बनाया है और क्वेश्चन टैग जो टेंस है उस टेंस का हेल्पिंग वर्ब और जो सेंटेंस में सब्जेक्ट है उस सेंटेंस के सब्जेक्ट से बनता है। जैसे डिड ही, ये क्वेश्चन टैग हो गया। अगले सेंटेंस पे आते हैं, देखते हैं सेंटेंस है दे डू नॉट वर्क। इसका मतलब है, केवल अगर इसका हम अर्थ लें तो इसका मतलब है वे कार्य नहीं करते हैं, लेकिन ये जो हमने डू दे लगाया है ये क्वेश्चन टैग है और इस क्वेश्चन टैग का हिंदी अर्थ ऐसे तो ना निकलता है और हम मिला करके इसको पढ़ते हैं। ऐसे सेंटेंस है पूरा, दे डू नॉट वर्क, डू दे, वे कार्य नहीं करते हैं ना, वे कार्य नहीं करते हैं ना, इस तरह से इसका अर्थ निकलता है। अगला सेंटेंस है आई नो यू डोंट आई। यहाँ देखिए सेंटेंस अफर्मेटिव है इसलिए क्वेश्चन टैग में नॉट भी लगा है। डोंट, डोंट मतलब डू नॉट। यहाँ इसका अर्थ है, सेंटेंस है आई नो यू डोंट आई, इसका मतलब है मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ ना। देखिए अगला सेंटेंस है सी डिड नॉट कंसल्ट अ डॉक्टर, डिड सी, इसका मतलब है सी डिड नॉट कंसल्ट अ डॉक्टर, डिड सी, वह किसी डॉक्टर से नहीं मिली ना। अब यहाँ देखिए जो टेंस है पास्ट इंडेफिनिट है इसलिए इसके सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब डिड और जो सब्जेक्ट है सब्जेक्ट को मिला करके हम लेकर के हम क्वेश्चन टैग बनाते हैं। तो इसलिए देखिए डिड ये डू वर्ब का रूप है, डज भी डू वर्ब का रूप है और डू खुद यह उसी फॉर्म में है। तो इस तरह से हम डू वर्ब का यूज इस तरह से क्वेश्चन टैग बनाने के लिए करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।